राम राम भाई। जैसे ही जो है बरसात का समय लगे है, यानी कि अब जो इस टाइम समय चल रहा है, अगस्त महीने का समय चल रहा है, और हमारे किसान भाई इस टाइम ठंडे बस्ते करके अपना आराम से घर में बैठ जामे, और उधर जो है गन्ने में जो है कई तरीके के भयंकर रोग आ जामे हैं। फिर किसान भाई बोले हैं कि हमारी जो ईल्ड है, हमारी जो पैदावारी है वो 30, 40, 50 कुंटल पे जाकर सिमट गई। हमारा गन्ना गन्ने बंधाई से पहले अच्छा, लेकिन उसके बाद किन रोग और किन कीट की वजह से उनके गन्ने बैठ जामे हैं। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, किसान भी हैं, उनसे परिचय करवाएंगे। पहले एक बार कुशलवीर सिंह जी का परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद जानकारी लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली। आज है हम गांव हसूपुर में, और ये गांव सिंभावली समिति का गांव है और जिला हापुड़ है। यहाँ पे किसान भी है हमारे पास में, स्टाफ भी है, और लगभग जो समस्याएं है वो किसानों को अपडेट कराया जाएगा। इस मीटिंग के दौरान एक मीटिंग है, इसमें किसानों को अपडेट कराया जाएगा कि क्या इस टाइम में गन्ने में बीमारी चल रही है, कौन से कीट का प्रकोप चल रहा है। तो सबसे पहले ये पीछे खेत है, 238 की पेड़ी है, हमने इससे गन्ना लिया। गन्ने को अगोला में कुछ हरापन है, लेकिन ये जो सिम्टम्स है आप इसे ध्यान से देखिए, फोटो ले तो ये रेड रोट के लक्षण है जो पत्ती को देख के पता चलते हैं। बीच की मध्य सिरा पहले लाल होती है, फिर काला धब्बा आ जाता है, फिर इसका रिफ्लेक्शन पीछे भी पत्ती के दिखाई देता है। उसके बाद हम आते हैं कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि गन्ने के जो खड़ा हुआ गन्ना, बंधा हुआ गन्ना भी जड़ छोड़नी शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या समस्या है, तो एक चाकू की सहायता से हम गन्ने को थोड़ा सा स्क्रैच करके देखते हैं, तो ये लाल रंग दिखाई देता है। और इस लाल रंग को एक हाथ लगा लिया ऊपर पत्ते की, इस लाल रंग को फिर हम देखते हैं, पूरे गन्ने को चीर करके देखते हैं, तो इसमें हमें सिर के जैसी बदबू आती है, लाल रंग दिखाई देता है, और लाल रंग में सफेद बैंड, इस तरह के सफेद बैंड दिखाई देते हैं। ये सफेद बैंड दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह से देखा जाए तो गन्ने का लाल सड़न रोग है, और ये एक लाइलाज बीमारी है, इसे गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। यानी इस पूरे गन्ने को हमने देखा है तो नीचे से ऊपर तक जड़ का पोर्शन ये है, जड़ का पोर्शन ये है, यानी नीचे की पोरी से लेकर के ऊपर की पोरी तक, जो सबसे लास्ट की पोरी है वहां तक इसमें रेड रोट के सिम्टम्स है, यानी पूरा गन्ना रेड रोट से ग्रसित है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में CF13 कहा जाता है, जो CO 238 वैरायटी में पाया गया है। तो सबसे पहले तो किसानों से अपील है, एक सुझाव है कि 238 बीज को जल्दी से जल्दी खत्म करे, इसकी जगह पे दूसरी वैरायटी लगाए, जिसमें है 16-202, कोलक 16-202, कोसा 17-231, कोसा 18-231, कोसा 19-231, कोसा 13-235, को 118, कोलक 14-202। ये वैरायटी है जो किसान को अच्छा उत्पादन दे रही है। बाकी इस रोग की रोकथाम करने के लिए क्या करें कि रोग लगने पे तो हम ग्रसित मूढ़ों को उखाड़ के नष्ट कर दे, और उखाड़े गए स्थान पे जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर डाल के 2 से 5 ग्राम मात्रा डाल के उस पर पानी डाल दे या नमी में डाल दे, तो अपने आप फैल जाएगा, और ये इसका जो इन्फेक्शन है, वो जो इसका बढ़ना है रोग का, वो रुक जाएगा। साथ ही साथ एक दवाई जो ISR लखनऊ द्वारा रिकमेंड की गई है रेड रोट पे, जिसका नाम है एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4%। इस दवाई को अलग अलग नामों से मिलती है, कहीं एमिस्टाटोप के नाम से, सिजेंटा एमिस्टाटोप के नाम से बनाती है, FMC अजाकोडू नाम से बनाती है, धानुका गोडिवा सुपर नाम से बनाती है, मोरास क्रॉप साइंस टकासी नाम से बनाती है, मैनकाइंड कंपनी एजोडेजो नाम से बनाती है। कोई सी भी दवाई लेके 200 ml दवाई प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल के आप खड़ी फसल पे स्प्रे कर दे, तो ये रोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। और खेतों में जड़ में किसान भाई ट्राइकोडर्मा का जरूर प्रयोग करे। तो ये है रेड रोट। ये दूसरी जो फंगल डिजीज है वो ये है, इसे टॉप रोट फंगल भी कहते हैं, इसे पोका बोइंग भी कहते हैं। बरसात के दिनों में ये बीमारी ज्यादा दिखाई दे। इस रोग का प्रकोप देखना, गन्ने की पत्ती गल के टूट जाते, गन्ना नुकीला भालेनुमा हो जाता, बढ़वार रुक जाती है। ये इसके सिम्टम्स है, ये इस रोग के लक्षण है। इसकी रोकथाम करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 800 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के, या कोनिका 300 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे, या जो अभी पहले बताई थी एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल जो टकासी दवाई है, 200 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे करेंगे। हालांकि ये दवाई लेवल क्लेम तो नहीं है, लेकिन पोका बोइंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल इस दवाई ने किया है और लंबे समय तक नियंत्रित रहता है।
कीड़ों की जहां तक बात आए तो इस टाइम पे जो गन्ने का प्रमुख कीड़ा है जिसे हम कहते हैं टॉप बोरर, जिसकी 5 पीढ़ियां नुकसान करती है, वो 5 पीढ़ियां नुकसान करती है, जिसमें तीसरी पीढ़ी का अटैक चल रहा है और ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। जिसकी लार्वी स्टेज सुंडी स्टेज है वो नुकसान पहुंचाती है फसल को। और इसमें क्या है, ये नीचे एक होल बना लेता है और इस होल से जब निकलता है तो ये तितली बन के ये कीड़ा निकलता है। देखो हाथ करो, ये लार्वी स्टेज है इसकी, तितली बनने वाली है इसके और ये निकलने वाली। ये कीड़ा अभी 2 पीढ़ी बाकी है, जिसके लिए आपने देखा होगा किसान ने वहां लाइट ट्रैप का प्रयोग किया है। हाँ। इस तरह से लाइट ट्रैप का प्रयोग करने से हम इसका बहुत अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं। बाकी इसके लिए CTPRL जो है, अलग अलग दवाइयां है। इस बार लिक्विड में 20 दवाई थी FMC, 50 ml दवाई प्रति एकड़ की दर से ड्रेंचिंग करना, या 8 किलोग्राम जो फटेरा है जो दानेदार CTPRL है 0.4% में, उसकी 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से लाइनों में डालना और खेत में नमी बनाना, वो इस कीट का कंट्रोल कर सकता है। एक और समस्या आप इस टाइम पे दिखाई दे रही है, ये एग मासिस है पायरिला के। ये किसान घुमा, हाँ, ये पायरिला के एगमासिस है। पायरिला का निम्फ और एडल्ट दिखाई दे रहा है, इसमें फूंक मारना है। और ये अंडे एग पैरासाइट के द्वारा पैरासिटाइज है। इन अंडों को जो एग पैरासाइट होता है उसने डैमेज कर दिया, क्योंकि इनका रंग काला हो रहा है। यदि ये जिंदा अंडे होते तो इनका रंग सफेद होता। और इसका निम्फ और एडल्ट पैरासाइट ये है, एक पत्ती पे देखो 5 जगह, 1 2 3 4 5 जगह है। और साथ ही साथ पैरासिटाइजेशन भी मिला है, जो एडल्ट है उसमें पैरासिटाइजेशन भी मिला है, जो इसकी पॉपुलेशन को, पायरिला की पॉपुलेशन को काफी हद तक कंट्रोल स्वतः ही कर देता है। तो ये पायरिला के कंट्रोल के लिए किसी दवाई का आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की समस्या क्षेत्र में अवलोकन करने पर दिखाई दी है, जिसकी गांव-गांव जाकर किसानों को जानकारी भी दी जा रही है और किसानों को अवगत कराया जा रहा है और दवाइयां भी इसकी उपलब्ध कराई जा रही है। ये छोटी जानकारी आज किसानों को इस मीटिंग के माध्यम से देनी थी। धन्यवाद। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी, नाम गांव का पता। मेरा नाम गौरव सिंधु, गांव का नाम हसूपुर जी। जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है, रेड रोट भी दिखाया, टॉप बोरर भी दिखाया, पोका बोइंग भी दिखाया, साथ में पायरिला भी दिखाया। तो जैसे हमने पहले ही बोला कि गन्ना जैसे बंधाई हो गया, बंधाई से पहले किसान का काफी अच्छा रह गया, बंधाई के बाद ये रोग चमके हैं, तो वास्तव में रोग दिखाए गए? दिखाया जा रहा रोग है भी जी। गन्ना अब इस कंडीशन में जितने रोग गन्ने में यहाँ है, इस कंडीशन में गन्ने की पैदावारी क्या मानोगे आप? देखो ये तो बहुत कम है जी। आप अंदर की तरफ चलोगे तो सड़क के किनारे खेत है, लाइट वाइट भी यहाँ है, वैसे भी थोड़ा हवा धूप भी ज्यादा लगा है। जैसे जंगल के अंदर चलोगे तो इससे ज्यादा दिखाई देगा। खासतौर से टॉप बोरर, आपका पोका पॉइंट, ठीक है जी, 38 के हर खेत में दिखाई देगा। स्प्रे भी कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं और नील के अधिकारी आए वो भी बता रहे हैं। लेकिन 38 में पोका पॉइंट और टॉप बोरर, ये तो बहुत ही भयंकर समस्या है। इसको अल्टरनेटिव चुनने की जरूरत है। कुछ लोग 38, मैंने भी अब 38 नहीं बोया, 3 एकड़ 35 बोया, 38 2 एकड़ ही बोया। ठीक है, ठीक है। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम अजीत सिंह है, गाँव हसूपुर है। खेत तुम्हारा ये भी है? हाँ जी, अपना ही है। जैसे तुम्हें खेत जो है शुरू में बंधाई वगैरह हुई तो जब बढ़िया लगा होगा, अब एकदम इसकी बंधाई चल रही ना, जब तक इसमें कोई रोग नहीं है। बंधाई से बाद में इसमें रोग आया, जैसी बारिश चालू हुई उसके बाद रोग आया ये। अच्छा, जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है तुम्हें जो है, तो कहीं ऐसा तो ना लगा कुछ गलत जानकारी दे दी? नहीं, गलत नहीं दी है, जो सही है बिल्कुल एक्यूरेट वही जानकारी दी है। और खेत में बीमारी है वो बताइए। ये बताओ, ये गन्ने हम अपने साथ थोड़े लेके आए? नहीं, अपने साथ नहीं, खेत में तो फाड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। सवरवीर सिंह हसूपुर। जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो ना लगी? ना, बहुत बढ़िया बात बताइए। ठीक है जी, ठीक। राम राम जी। राम राम जी। अपना हसूपुर। ठीक है जी। हमारे कुशलवीर सिंह जी समय समय पे जो किसानों के बीच में जाके जानकारी देते रहे हैं, तो जैसे अब यहाँ जानकारी दी गई है तो तुम्हें सही लगी? संतुष्ट हो जानकारी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऐसे काम करने चाहिए नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। भैया, आज की जो वीडियो है, गांव हसूपुर के अंदर ही 38 का जो प्लॉट है, 38 के ही प्लॉट में कई बीमारी दिखाई गई। वीडियो के अंदर डिटेल में पूरी जानकारी है, किस रोग की कौन सी दवाई है, सारी जानकारी दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी।